आदाब नाज़रीन, ज़ेड में आपका खैर मकदम है। सोमू यूनियन सदर मेंढर कफील खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुज़िश्ता रोज डाक बंगला सुरंगकोट में एक गुज्जर लीडर की तरफ से गलत बयानबाजी करने पर सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते हुए सरकार से अपील की है कि ऐसे अनासर पर जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि एक खित्ता पीर पंजाल का माहौल खराब न हो। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मेंढर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं आज एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी ऑल जो हमारी सरकार है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि कल जो डाक बंगला सुरंगकोट के अंदर जो वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ, जो गुजर महासभा का जो वहाँ पर गुजरात से एक बंदा आया हुआ था, उसके सामने जो बशीर पोसवाल है एक सुरंगकोट का है, उसने वहाँ पर हमारी माओ बेटियों के बारे में बात की। और सबसे पहले मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं बशीर पोसवाल पे जो है सबसे पहले मैं 100 बार लानत भेजता हूँ, 100 बार लानत भेजता हूँ, 100 बार लानत भेजता हूँ। और ये मेरी पूरी ट्रांसपोर्ट है, इसमें हमारे कोई गुज्जर, कोई पहाड़ी, कोई हिंदू, हमारी कोई जात बात है। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सब लोग जो है एक प्लेटफार्म पे हम इकट्ठे हैं। ऐसे गंदे नासर जो है यहाँ पर जो है भेजे जाते हैं और ये कई दिनों से, आज से नहीं बल्कि 30 साल से जो हमारे लोगों का जो हक जो था वो दबाया हुआ था इन लोगों ने। और आज अगर हमें सरकार जो है देना चाहती है, सरकार ने वाज़ेह तौर पर वहाँ पर क्लियर किया। रजौरी के अंदर जो है गृह मंत्री अमित शाह साहब आए, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि हम गुज्जरों का जो हक है, जो बकरवालों का हक है, जो पहाड़ियों का हक है, जो किसी जात का हक है, हम एक ही बराबर एक ही प्लेटफार्म पे सब भाइयों को लाना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में ये कुछ चंद नासर हैं, बहुत अरसे से ये छिड़े हुए हैं, और जिसमें इश्तियाक भट्टी है, एक परवाज है, एक ये बशीर है, कभी ये 4-5 नासर हैं। इन्होंने पूरी यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान और पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी का ठेका उठा के रखा हुआ है। पिछले दिनों में भी मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट मेरी कट करके छोटी सी नॉर्मल सी वो क्विक बना के उन्होंने यहाँ पर दरार, हमें आपस में दरार दिलाने की वहाँ पर उन्होंने कोशिश की। मैंने वाज़ेह तौर ये बात कही थी कि यहाँ पर ये जो गंदे नासर हैं, इन लोगों को वहाँ पर जेल में ठोका जाए। जैसे ये इश्तियाक भट्टी है, पिछले दिनों ने इसने बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये पहाड़ी लोग करूंगा कि ये इश्तियाक भट्टी और ये परवाज मैडम जो है और ये जो है बशीर पोसवाल जो है, ये इनके लिए मैं लानत भेजता हूँ और इनको जेलों में बंद किया जाए। ये अंदर रूमों में बैठकर ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो गरीब गुज्जर तबके लोग हैं, उनको इन लोगों ने दबाया हुआ है और आज से 70 साल से उन लोगों को दबा के रखा हुआ है और उनकी एसटी का फायदा ये लोग ले रहे हैं। और मैं इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एसडीपीओ मेंढर हैं, अपने एसडीओ मेंढर हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसे गंदे नासुर लोगों को यहाँ पर डाक बंगला के अंदर बिल्कुल अलाउ न किया जाए, वरना हालात खराब हुए तो आप ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी इसमें। ये सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे ये 3-4 जो है गंदे नासर हैं, हमारे रजौरी पुंछ का माहौल जो है बिगाड़ने वाले हैं, लोगों के दिमागों में गलत कंसेप्ट जो है डाल रहे हैं, इनको फिर फोर जो है इनके ऊपर पीएसए लगाया जाए और पीएसए लगा के इनको जेलों में ठोका जाए ताकि ये दोबारा हमारे लोगों के बीच में दरार न यहाँ पर डालें। क्यों यहाँ पर हिंदू मुसलमान का जो है आपस में जो है 1947, 1971, 1965 का जो है इन लोगों का भाईचारा बना हुआ है, लोगों को जो है बेवकूफ बनाया हुआ है। और सबसे मैं बड़ी लानत भेजता हूँ, यहाँ पर जो है ये इनके लीडर जो हैं, ये इन लीडरों ने क्या किया हुआ है, चंद लोगों को आगे लगा के और हमारी माओ बेटियों के बारे में बात करवा रहे हैं। हम ऐसे लीडरों को लानत देना चाहते हैं। कल आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होगा, जब ये हमारे घरों में आएंगे तो इनको हम घसीटेंगे और बेस की जगह इनको बांधेंगे और इनको पता चलेगा कि ये लोगों की जो है, लोगों की पावर क्या है, अवाम की पावर क्या है। और मैं डीसी पुंछ जो है हमारे इंद्रजीत साहब, एसएसपी पुंछ जो है, मैं इनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज खुदारा ऐसे लोगों को यहाँ पर परमिशन मत अलाउ करें कि ताकि ये हमारे रजौरी का जो है माहौल भाईचारा जो है आपस में खराब न करें। दूसरा इनको क्यों तकलीफ हो रही है, ये इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि यहाँ पर आज की डेट में जो सरकार काम कर रही है, सरकार का जो काम है इनको अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार इस वक्त बड़े पैमाने पे जो है काम कर रही है और हमारी खासकर
हमारी तहसील मेंढर जो है ये एक भाईचारा का एक गुलदस्ता है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारा है और इसको ये लोग खराब करना चाहते हैं। कल यहाँ पर ये पिछले दिनों में जो यहाँ पर डीडीसी मेंढर वाजिद बशीर ने जो बयान दिया था वो बिल्कुल जो था उसके बयान पर जो है हमने भी उसको कहा था कि आपने ये गलत दिया है, लेकिन मैं आज की डेट में ये कहता हूँ कि वाजिद बशीर ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया था और मैं उसके बयान की तायद करता हूँ और रात को जो उसने बयान दिया है मैं उसकी भी तायद करता हूँ। ये क्यों ये लोग हमारी बहू बेटियों के बारे में बात करें और इनकी हम ज़बानें खींच कर लाएंगे। और दूसरा मैं एसएसपी साहब से ये कहूंगा, डीआईजी पुंछ जो हमारे रजौरी पुंछ रेंज के हैं असीम मुगल साहब, मैं खुदारा में रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों को हमारे तहसील मेंढर के अंदर हम अलाउ नहीं करना, वरना कल हालात खराब हुए ये एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया जो है यहाँ पर ये जिम्मेवार होगी। और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, पुलिस खुदारा ये ऐसे गंदे नासर जो है इनको पीएसए लगा के इनको जेलों में बंद किया जाए। मैं अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से ये मैसेज दे रहा हूँ और ये न समझे कि हम इतने कमजोर हैं। हम गुज्जर पहाड़ी हिंदू यहाँ पर भाई जितने भी हैं हम रोडे बंद करेंगे और ऐसे गंदे नासर लोगों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करेंगे और कभी माफ नहीं करेंगे।